करते हैं दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड ए वॉल इन 12 आवर्स। अब गौर से सुनिए, इस बात का मतलब क्या है। देखिए दो बंदे हैं ए और दूसरा बंदा है बी। ए जो है किसी दीवार को 15 घंटे में बनाता है, बी 20 घंटे में बनाता है। तो एक्चुअल में अगर ये दोनों साथ काम करने लगे तो 15 12 कैलसियम हो गया 60, मैंने मान लिया कि 60 यूनिट टोटल वर्क है। तो आप मुझे खुद ही बताइए कि ए जो है 1 घंटे में कितनी दीवार बनाएगा 4, और बी कितना काम करेगा 3। बी कितना काम करेगा 3। क्लियर है। तो कुल मिला के दोनों लोग जो है 1 घंटे में 4 + 3 7 यूनिट काम करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर ये 4 यूनिट काम करेगा, बी 3 यूनिट काम करेगा बराबर में, तो दोनों लोग मिलकर 7 यूनिट काम करेंगे। तो 60 यूनिट काम करने में दोनों को समय कितना लगेगा? 60/7 समय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल दिया कि भैया जब ये दोनों साथ में काम करने लगे तो इनको काम करने में 12 घंटे का समय लगा। भैया पहले लग रहा था इनको 60/7 यानी कि लगभग 8 पॉइंट समथिंग आवर, लेकिन जब ये साथ में काम करने लगे तो इनको लगा 12 घंटे का समय। मतलब जब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो काम में कंजूसी करने लगे, जिस स्पीड से पहले काम कर रहे थे उस स्पीड से काम नहीं कर रहे। आप मुझे बताओ, एक किसी दीवार को 15 घंटे बना सकता है, भी 20 घंटे बना सकता है, ये 1 घंटे में 4 यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 7 यूनिट। लेकिन जब ये साथ मिलकर वाकई में काम करने लगे तो इन्होंने पूरी दीवार 12 घंटे में बनाई। अगर पूरी दीवार जो 60 यूनिट की इन्होंने 12 घंटे में बनाई, तो 12 घंटे में 60 यूनिट, तो 1 घंटे में इन्होंने काम कितना किया? 1 घंटे में इनको काम करना चाहिए था दोनों को मिलकर 7 यूनिट, 1 घंटे में इनको दोनों को मिलकर काम करना चाहिए था 7 यूनिट, पर इन्होंने काम केवल 5 यूनिट ही किया। तो इन्होंने कितना काम लेस किया? इन्होंने 2 यूनिट काम लेस किया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 280 ईंट कम लगा रहे हैं दीवार में, तो 2 यूनिट का मतलब है 280। 2 यूनिट का मतलब क्या? 2 यूनिट का मतलब है 280 के बराबर। मतलब 2 यूनिट ईंट कम लगा रहे हैं, तो 2 यूनिट का मतलब 280। आपसे पूछा दीवार में ईंट कितनी है? ईंट का मतलब वर्क ही है, तो दीवार में ईंट है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 280 का 30 गुना यानी कि कितना? 8400, 8400। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया 8400। अब बात करने लग गए लोग आपस में, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, मतलब अगर ये जब ये साथ में काम करने लगे तो एक्चुअली इनको काम करना कितना चाहिए? 4 यूनिट, 3 7 यूनिट करना चाहिए था, लेकिन साथ में काम करने लगे तो काम 12 घंटे में किया, यानी कि 1 घंटे में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 2 यूनिट काम कर रहे हैं, और 2 यूनिट की वैल्यू 280 दे रखी है। आपसे 60 यूनिट के लिए पूछे तो 60 यूनिट के लिए 8400। ठीक है। संपत काम तो पूरा होगा लेकिन 12 घंटे में। क्लियर है ना? समझ आया भाई आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन? अरे बैंक में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। क्लियर है? नेक्स्ट इजी है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। यस देखिए, बहुत बेहतरीन आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। यस, ये वाला जो सवाल है आईबीपीएस के पेपर का पूछा हुआ है 2016 का। सॉल्व करेंगे भाई, आगे समझ। वेरी गुड कृष्णा। देखिए, ए एंड बी अंडरटुक ए वर्क फॉर रुपीज 880। अच्छा, ए और बी ने किसी काम को करने का ठेका लिया 880 रुपए में। ए गॉट रुपीज 240 मोर देन बी। ए को जो है बी से 240 रुपए ज्यादा मिले, ठीक है। व्हेन द वर्क टुगेदर, जब ये दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो बी जो है ए से, जब ये दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो बी ए से 12 दिन ज्यादा लेता है। ओके, व्हेन दे वर्क इंडिविजुअली, व्हेन दे वर्क इंडिविजुअली, ठीक है। बी टेक्स 12 डेज मोर। अच्छा हाँ, ओके ओके, बी टेक्स 12 डेज मोर देन ए व्हेन दे वर्क इंडिविजुअली। ओके, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू द होल वर्क। ए और बी साथ में मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे? जल्दी से बनाइए। हाँ सुधांशु, ठीक है, बनाइए जरा। हाँ, देखिए ध्यान से सुनेगा, ए और बी दो बंदे हैं, वो किसी काम को करने का टोटल 880 रुपए लेते हैं। ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो मुझे एक बात पता है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा है, उसको उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात कि जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी होगी पैसा भी उसी रेशियो में मिलेगा, अगर कोई आदमी काम छोड़ के नहीं जाता है। ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए, यहां पे दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी, दोनों को मिलाकर 880 रुपए मिलते हैं। दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिलते हैं? 880 रुपए मिलते हैं। जबकि 880 रुपए मिलते हैं दोनों को मिलाकर, ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो पहले 880 में से 240 घटा लो, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, 0 8 में 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 640। तो ए और बी को 640 का आधा आधा दे दीजिए, 320 320। अब ये जो हमने 240 हटाया था इसको वापस आप 240 रिटर्न कर दीजिए ए को, मतलब ए को मिला है इतने रुपया और बी को मिला है 320 रुपए। डायरेक्ट डायरेक्ट क्या आ गया? रेशियो आ गया। ये क्या आ गया? ये आ गया रेशियो कि अगर ए और बी को, सत्यम ध्यान से देखो, 320 प्लस 240 का होगा 560। अगर ए को 560 रुपए दिए गए हैं तो बी को कितने रुपए मिले? बी को मिले हैं 320 रुपए। बी को कितने रुपए मिले? 320 रुपीस। ए आप यहां से निकाल सकते हो, दोनों लोगों को मिलाकर 880 रुपए मिला, और ए को जो है बी से कितना? 240 रुपए एक्स्ट्रा मिला। तो ए को मिले 560 रुपए, बी को मिले 320 रुपए। तो ए और बी को जो पैसे मिले हैं वो इस रेशियो में है, इस रेशियो में। और सभी स्टूडेंट को पता है कि ये तो 8 से कट जाएगा, 8 7 56, 8 चौक 32 यानी कि 7:4। तो उनको जो पैसे मिले हैं काम करने को 7:4 के रेशियो मिले हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग भी समझ गए कि ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। ये क्या है? ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो यहां से हमने निकाल लिया उनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखिए आगे ये बोला है कि बी जो है ए की तुलना में 12 दिन ज्यादा समय लेता है अकेले काम करने में। बी जो है 12 दिन का ज्यादा टाइम लेता है ए के कंपैरिजन में। आप मुझे बताइए, अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है तो इनके डेज का रेशियो क्या होगा? इनके किसी काम को करने में जो लगे डेज है उसका रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, 4:7। मतलब आप खुद बताओ कि अगर ए किसी काम को करने में 4 यूनिट टाइम ले रहा है तो बी 7 यूनिट टाइम ले रहा है, तो बी कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? 3 यूनिट। बी एक्स्ट्रा ले रहा है 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? अभी 12 दिन। तो अगर 3 यूनिट का मतलब 12 दिन है तो आप खुद ही बताओ, 1 यूनिट का मतलब 4 दिन, और 4 यूनिट का मतलब 16 दिन। 4 यूनिट का मतलब 16 दिन। अगर 4 यूनिट का मतलब 16 दिन है तो ए किसी काम को करने में 4 यूनिट लेता है, ए किसी काम को करने में 4 यूनिट यानी कि 16 दिन का समय लेगा। तो आप किसी के भी डेज निकाल लो कि ए जो है काम को करने में 16 दिन का समय लेगा, वहीं बी जो है 28 दिन का समय लेगा, है ना। एफिशिएंसी और डेज का जो रेशियो होता है एक दूसरे का रिवर्स होता है। क्लियर है ना। तो एक काम को करने में 16 दिन का समय लेता है। आपसे पूछा कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो आपको चाहिए टोटल वर्क। देखिए ए और बी की एफिशिएंसी 7:4 के रेशियो में, तो अगर दोनों लोग मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं, सॉरी, ए और बी की एफिशिएंसी 7:4 के रेशियो में, ए एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। कितना काम करता है? एक दिन में 7 यूनिट। और ए जो है, ए जो 16 दिन में पूरा काम निपटा देता है, तो टोटल वर्क हो गया। ए की एफिशिएंसी 7 है, ए काम 16 दिन में करता है, तो टोटल वर्क ये हो गया। क्लियर है। दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? दोनों लोग मिलकर 7 4 11 एफिशिएंसी के साथ 112/11 दिन में करेंगे। 112/11 दिन का मतलब 10 सही 2/11 डेज का समय लगेगा दोनों को मिलकर काम करने में। आंसर जो है इसका ए ऑप्शन है। क्लियर है, ए ऑप्शन है।
वेरी गुड अनीश। 240 सब्ट्रैक्ट कैसे करें? आप चाहे इसको बेसिक से कर लो, इसका ये डायरेक्ट शॉर्टकट है ना कि दो बंदों को देखो, ये डायरेक्ट मेथड है, दो बंदों को 880 रुपए देना, इन दोनों बंदों को 880 रुपए देना है, जबकि इसको 240 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए इस वाले से, तो पहले 240 रुपए हटा दो, पहले 240 रुपए हटा दो 880 में से, बचा कितना? बचा कितना? 640। 640 को आधा आधा बांट दो, इसको भी 320 मिल गया, इसको भी 320 मिल गया, दोनों को इक्वल इक्वल दे दो, 320 320, ठीक है ना? अब 240 जो हमने स्टार्टिंग में हटाया था, उसको एक्स्ट्रा जाना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा पकड़ा दो, तो इसके पास 560 रुपए हो गए, इसके पास 320 रुपए हो गए, ये चीज है। तो हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया, आपको डाटा में डेज दिया है तो रिवर्स करके डेज दे दिया, डेज का रेशियो आ गया, क्लियर है? 4:7, तो ए को 4 यूनिट दिन लगे, बी को 7 यूनिट डेज लगे, तो बी को 3 यूनिट एक्स्ट्रा, 3 किलो 12 दिया, 1 किलो 4 किलो 16 दिन आ गई, 4 किलो 16 दिन है, तो ए को काम करने में 4 यूनिट यानी कि 16 दिन लग रहे हैं, 7 एफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क होगा इतना, इतनी आसान सी बात थी। अरे वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, किसी से भी निकालो, आप मुझे बताओ, एक किसी काम को करने में ले रहा है 16 दिन, एक ही एफिशिएंसी 7, एफिशिएंसी का रेशियो तो है, एक ही एफिशिएंसी 7 16 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो क्या टोटल वर्क 7 into 16 नहीं होगा? 7 into 16, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये बनाइए। यस, ये क्वेश्चन है एसबीआईपीओ का, हालांकि पुराना सवाल है, जल्दी बनाइए। अच्छा कपिल, बनाइए जरा सॉल्व, क्रिस्टल क्लियर है? हाँ न्यू, अभी तो आपके सारे क्वेश्चन एफिशिएंसी बेस्ड चल रहे हैं, एफिशिएंसी बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं सारी सीट में। बी से 20% मोर एफिशिएंट देन ए, बी की जो एफिशिएंसी है ए से 20% ज्यादा है, मतलब बी की एफिशिएंसी ए से 20% ज्यादा, मतलब ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 6 है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कार्य क्षमता का अनुपात है। बी स्टार्टेड द वर्क, बी ने काम करना शुरू किया और बी ने x दिन तक काम किया, उसके बाद बी को रिप्लेस कर दिया ए ने, और ए ने बचे हुए काम को ए ने x + 8 दिन में खत्म किया। रेशियो वर्क डन बाय ए एंड बी, ए और बी ने जो काम किया है वो 3:2 के रेशियो में, तो बताइए ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये है आपका सवाल, ठीक है? सॉल्व करिए भाई। आसान सवाल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं, दो पर्सन है ए और बी, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5:6 है, ठीक है? पहले किसने काम करना शुरू किया? बी ने x दिन तक काम किया। आप मुझे बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि बी ने x दिन तक काम किया है, बी ने x दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, बी को रिप्लेस कर दिया ए ने, और ए ने बचे हुए काम को x + 8 दिन में किया। तो अगर मुझे बताइए बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट। अगर बी की एफिशिएंसी 6 है, बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, और बी ने x दिन तक काम किया, तो बी ने x दिन में कितना काम किया? वो 6x। तो ये काम किया है आपका बी ने, ये काम आपका बी ने किया है। बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो बी x दिन में 6x काम करेगा, बोलो हाँ। उसके बाद बी छोड़ के चला गया, बंदा आ गया आपका मार्केट में ए जो है एक दिन में 5 चेयर बनाता है, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और ए ने बचे हुए काम को x + 8 दिन में किया। अगर ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो x + 8 दिन में जो है, x + 8 दिनों में ए कितना काम करेगा? एफिशिएंसी इनटू डेज, तो ए जो है तुम्हारा x + 8 दिनों में इतना काम करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? हरिओम ध्यान से समझो। तो आप मुझे खुद बताओ कि बी ने काम किया है 6x, उसके बाद बचे हुए काम को किया है ए ने 5 x + 8, तो दिस प्लस दिस, क्या ये आपका टोटल वर्क नहीं हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया आपका टोटल वर्क। इसमें से कुछ काम आपका बी ने किया है, और बाकी बचा कुछ रिमेनिंग वर्क किसने किया है? ए ने किया है। बचा कुछ काम किसने किया है? ए ने किया है। लेकिन मुझे पूछा है अदर थिंग। अब यहां पे लेकिन एक बात और दी हुई है कि ए और बी ने जो काम किया है वो 3:2 के रेशियो में। मुझे बताइए ए ने कितना काम किया है? रेशियो वर्क डन, ए ने काम किया है 5 × x + 8, ये काम किया गया ए के द्वारा। बी ने कितना काम किया? बी ने काम किया 6 से काम किया बी के द्वारा। ए और बी ने जो वर्क डन किया है, उस वर्क डन का रेशियो 3:2 है। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, वर्क डन का रेशियो 3:2 है। ए ने इतना वर्क किया, बी ने इतना वर्क किया, और इस वर्क डन का रेशियो 3:2 है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? या जरा सिंपलीफाई कर लो, 5 दूनी 10, 10x + 80 = 6 × 18x, तो यहां से 8x = 80, तो x की वैल्यू आ गई 10, तो यहां पे x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 आ गई। x की वैल्यू 10 आ गई, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपसे पूछा ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरे काम को एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए टोटल वर्क, और मुझे चाहिए ए और बी की टोटल एफिशिएंसी। अगर x की वैल्यू 10 है, अगर मैं 10 यहां पे रख दूं, 10 × 60, 10 8 18, 18 5 90, 10 × 60 ये रख दिया, 10 8 18, 18 × 5 90, तो 60 + 90 150 यूनिट तो हो गया टोटल वर्क। तो इस टोटल वर्क 150 यूनिट को अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो किस एफिशिएंसी के साथ करेंगे? 11 एफिशिएंसी के साथ। तो ए + बी एक दिन में करते हैं 11 यूनिट, तो 150 यूनिट काम करने में उनको कितना समय लगेगा? 150/11 डेज। तो आंसर है 150/11 डेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 150/11। क्लियर है? आसान सवाल था, बताइए भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, सवाल नंबर 31, इसको ट्राई करिएगा आप खुद से, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, ये बनाइए। सवाल नंबर 32, हाँ अखिल 11 है, लेकिन 33 भी दे रखा है। हालांकि ऑप्शन से तो हो जाएगा, बट 11 आ रहा है ना, लेकिन बैंक में ना एक ऑप्शन और आता है नन ऑफ दीज, तो उस वजह से मैंने आपको कराया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सवाल नंबर 32 देखिए, आप बताते हैं समझ आता है, अपने से सॉल्व नहीं होता है। पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करो तब होगा। ओके कृष्णा, हाँ प्रशांत, सीपीयू क्या बैंक भी कवर हो जाएगा। सीपीयू में बहुत ही बेकार और बहुत ही आसान सवाल आएंगे, सीपीयू से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है,
सवाल नंबर 32, ए मैन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन, ए वुमन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज चाइल्ड। 16 men can complete a job in 12 days, how many days would be required for 32 men and 64 boys together to complete the same job? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए हमेशा टोटल वर्क पे और एफिशिएंसी पे। यहाँ आपको तीन प्राणी दिए, मैन वुमेन और बॉयज, ये दिया है। मैन जो है मैन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन, मैन जो है वुमेन से डबल दुगना फास्ट है, और वुमेन जो है चाइल्ड से ट्वाइस फास्ट है। वुमेन जो है चाइल्ड से क्या है, डबल फास्ट है। मतलब अगर चाइल्ड की एफिशिएंसी 1 है तो वुमेन की एफिशिएंसी डबल 2 है, तो मैन की एफिशिएंसी वुमेन का 2 गुना यानी कि 4 है। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट। एक आदमी की एफिशिएंसी है 4, तो 16 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 16 आदमी करेंगे एक दिन में 16 गुना 4, और पूरा काम 12 दिन में खत्म हुआ। 12 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टोटल वर्क। दिस इज योर टोटल वर्क। एक आदमी एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 16 आदमी 16 चौका 64 चेयर बनाएंगे, 12 दिनों में टोटल इतनी चेयर बनेंगी, ये टोटल वर्क है। तो अगर इस काम को 32 आदमी और 64 लड़के मिले तो काम कितने दिन में खत्म होगा। एक औरत एक दिन में 2 चेयर बनाती हैं, तो 32 औरतें एक दिन में 32 दूनी 64 चेयर बनाएंगी। 64 बॉयज, एक बच्चा एक दिन में 1 चेयर बनाता है, तो 64 बॉयज एक दिन में 64 चेयर बनाएंगे, तो यानी कि ये सब मिलकर एक दिन में 128 चेयर बनाएंगे। तो टोटल इतना काम करने में इनको कितना समय लगेगा, 128 से डिवाइड कर दो। 8 12 चौक 48 और 6, आंसर हो जाएगा इसका 6 इस क्वेश्चन का आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बनाइए। यस, दिस क्वेश्चन इज गुड, दिस क्वेश्चन इज गुड, ये बनाइए आप लोग। हाँ, 6 आंसर सही है, 6 आंसर सही है भोज, 6 डेज। 33 नंबर बनाइए। नहीं वैभव, मैन की एफिशिएंसी वुमेन से डबल है, और वुमेन की जो एफिशिएंसी है चाइल्ड का डबल है, बॉयज का डबल है। फॉर्मूला कुछ मत लगाओ, सब बकवास है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। 3 मैन और 5 औरतें मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि सेम जॉब को 3 औरतें 5 दिन मोर लेती हैं देन द टाइम रिक्वायर्ड बाय 2 मैन। ओके, व्हाट द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन टू वुमेन। एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने ये मान लिया कि एक मैन की एफिशिएंसी m है, एक वुमेन की एफिशिएंसी W है। ये मान लिया कि एक आदमी एक दिन में M काम करता है, एक औरत एक दिन में W काम करती है, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मान ली मैंने। आदमी की एफिशिएंसी M है, W की एफिशिएंसी W है। अब आप खुद सोचना, बहुत बेहतरीन सवाल है। 3 आदमी और 5 औरत मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। अगर एक आदमी की एफिशिएंसी M है तो 3 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3M। एक औरत की एफिशिएंसी W है तो 5 औरत एक दिन में कितना काम करेंगे, 5W। तो आदमी और औरत मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे, एक दिन में इतना काम करेंगे, और मिलकर पूरा काम 3 दिन में निपटा देते हैं, तो 3 दिन में इतना काम किया जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका आ गया टोटल वर्क। एक आदमी दिन में M यूनिट काम करता है तो 3 आदमी 3M करेंगे, एक औरत W करती है तो 5 औरतें 5W करेंगे एक दिन में, तो 3 दिन में तो इतना काम होगा ना, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, आगे देखिए, ये टोटल वर्क आ गया। वर्किंग ऑन द सेम जॉब, सेम काम को 3 वुमेन जो है 5 दिन ज्यादा समय लेती हैं देन द टाइम रिक्वायर्ड बाय 2 मेन। अब सपोज ये मान लिया मैंने कि दो आदमी जो है किसी काम को अगर x दिन में करते हैं, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि सेम काम को करने में 3 औरतें जो हैं, 3 वुमेन जो हैं, 2 आदमियों के कंपैरिजन में 5 दिन एक्स्ट्रा लेती हैं, मतलब x + 5 दिन लेती हैं। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे आप खुद ही बताइए, क्वेश्चन में ये बोला गया कि 3 औरतें जो हैं 5 दिन ज्यादा समय ले रही हैं, जितना 2 आदमी किसी काम को करने में समय ले रहे हैं उससे। अगर 2 आदमी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं तो 3 औरतें उस काम को x + 5 दिन में कर रही हैं। अगर 2 आदमी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क क्या 2m × x नहीं होगा। आप खुद ही बताइए, मतलब ये क्या, ये आपका टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क हो गया। अगर 3 औरत किसी काम को x + 5 दिन में कर रही हैं, एक औरत की एफिशिएंसी W है, 3 की 3W है, तो 3W × x + 5, ये भी क्या होगा, ये भी टोटल वर्क होगा। तो ये तीनों ही वर्क है, और हमने वर्क को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। वर्क को क्या कर दिया हमने, इक्वल कर दिया। ठीक है, आपसे यहां से पूछा है मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, आपसे यहां m/w पूछा है, आपसे यहां m/w पूछा है, एक पुरुष और एक महिला की दक्षता, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है, m/w। अब बताइए यहां से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा सॉल्व करो आप इसको, मुझे बताओ। देखिए एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पे तीनों बराबर है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको इसको इक्वल कर दूं तो आप मुझे बताओ यहां से m/w क्या आ जाएगा, w इधर, m/w क्या आ जाएगा, तो आप खुद ही बोलोगे m/w बराबर 3 × x + 5 बटे 2x, ये आ जाएगा। अरे w इधर आएगा, 3 × x + 5 और 2x उधर चला जाएगा। तो अगर मुझे m/w निकालना है, अगर मुझे m/w निकालना है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर x निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व, अगर x निकल गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बिल्कुल आप बाय ऑप्शन भी पुट कर सकते हो कि इसमें ऑप्शन पुट करके देख लो m और w में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं ऑप्शन से। मैं आपको छोटा तरीका बता दूंगा कि यहाँ पे m/w कितना है, 3 × x + 5 / 2x, है ना। चलो अब देखो किया कैसे जाए इस सवाल को, x की वैल्यू निकलेगी कैसे, x की वैल्यू निकलेगी कैसे, बड़ा ही आसान है, कोई टफ काम नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, यहां से इसको, यहां से मुझे एक चीज दिखाई देती है कि 3m + 5w × 3 यानी कि 9m + 15w, इसलिए मैंने इनको ले लिया इक्वल टू ये क्या है, ये तुम्हारा 3wx प्लस 3wx + 15w होगा क्या, यहाँ पे 15w से 15w कैंसिल आउट हो जाएगा, 15w से 15w कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से तुम्हारा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से m/w की जो वैल्यू, m/w की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x/3, यानी कि m/w आपका x/3 आ गया, m/w क्या आ गया आपका x/3 आ गया। बोलो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लगता हूं तो देखो 15w यहाँ भी है, 15w यहाँ भी, 15w कैंसिल आउट हो जाएगा, m/w की वैल्यू आ जाएगी x/3। तो ये जस्ट ऑब्जर्वेशन था मेरा, और ये डाटा एग्जामिनर ने जानबूझ के सेट किया, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। तो ये दोनों रख दिए हमने इक्वल। ठीक है, अगर मुझे x की वैल्यू पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी, देखो 3 × 3 9x + 45 बराबर 2x²। ठीक है ना, तो 2x² - 9x - 45 = 0, ये बनेगी इक्वेशन। ठीक है, हमने तो 45 दूनी 90 है, तो कौन सा इसमें बनना है। ठीक है,
नहीं समझे आप इस बात को? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। आप इन दोनों को इक्वल रख दो ना, इन दोनों को इक्वल रखोगे तो 3 3 9 3 3 9m प्लस 3 5 15 w। आप यहां से इसको इक्वल रखोगे तो 3wx प्लस 3 5 15 w। तो यहां 15w कैंसिल आउट हो जाएगा, m by w जो आ जाएगा वो x by 3 आएगा। तो ये x by 3 ये भी तो इक्वल होगा ना, है भाई? क्लियर है? है भाई? कोई डाउट है यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को? एक बार हमने यहाँ से m by w निकाला तो m by w आ गया 3 into x plus 5 upon 2x। हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया तो यहाँ से m by w की वैल्यू आ गई x by 3। m by w दोनों बराबर हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भी भाई को? समझ में आया? चलिए शॉर्ट तरीका क्या होगा, अगर आपको शॉर्ट तरीका ही सीखना है तो आप इस चीज को हटाइए, फिर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करिए। आपको तरीका सीखने की जरूरत नहीं है, आप जाइए सॉल्व फिर ऑप्शन से सॉल्व करिए। हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं, ये चीज हमने इक्वल रख दी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पहला ऑप्शन सही मानता हूं 2:1 यहाँ पे m की जगह 2 रखो, w की जगह रखो, 3 दूनी 6 6 5 11 11 into 3 11 33 हो गया, 33 बराबर m की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4x यहाँ पे रखो, w की जगह 1 रखो, 3 into x plus 5। क्या दोनों से x की वैल्यू बराबर आ रही है? x की वैल्यू 33/4 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कुछ और आएगी। आंसर ये ऑप्शन नहीं है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन आंसर मानता हूं 5/2 तो m की जगह 5 रखिए, 3 5 15 हो गया, w की जगह 2 रखिए 10 हो गया, 15 10 25 और 25 दिया 75, ये 75। m की जगह रखिए 5 तो 5 दूनी 10x हो गया, w की जगह रखिए 2 2 तिया 6 6 into x plus 5 हो गया। आप मुझे बताइए कि दोनों से x की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से x की वैल्यू 75/10 7.5 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू कितना है 75/6, तो 75/6 का मतलब यानी कि कितना 12.5, और 12.5 में से 5 घटा दो, यहाँ से भी x की वैल्यू 7.5 आ गई, दोनों से x की वैल्यू 7.5 आ गई, यहाँ से भी 7.5 यहाँ से भी 7.5, सेटिस्फाई कर गया। आंसर है बी ऑप्शन। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ठीक है? कोई डाउट है? चलिए जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर है। ये तीनों चीजें बराबर हैं। अगर m और w का रेशियो 5:2 माना है, यहाँ पे पुट करो, 5 पुट करो, m की जगह w की जगह 2 पुट करो, 75 आ गया। मेन x की वैल्यू यहाँ से भी 7.5 आ गई, यहाँ से भी 7.5 आ गई, सेटिस्फाई हो गया। तो एक ही ऑप्शन आंसर है, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ, ये बनाओ फिर सवाल नंबर 34। ठीक है, ठीक है। हाँ पिछले वाले मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन वो आपको समझना नहीं है। आपको आप लोगों को केवल और केवल आंसर लाने से मतलब है, बस आंसर आ जाए, बस हमको कंसेप्ट कॉन्सेप्ट कुछ सीखना नहीं है, तो फिर वैसे कर लीजिए, ठीक है? दिव्या क्या हुआ? ठीक है, चलिए देखो ये क्वेश्चन बनाइए। 1 man 3 women and 4 children does a work in 96 hours, while 2 men and 8 children can complete the same work in 120 hours. Find in how much time 5 men and 12 men 5 men and 12 women complete the work। एक आदमी 3 और 4 बच्चे 96 घंटे में करते हैं, 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर इसको 120 घंटे में करते हैं, 5 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ये आपसे बोला गया है। लग रहा है सवाल में कुछ मिसिंग है, एक इक्वेशन मिसिंग है, ठीक है? ठीक है, चलिए एक आदमी 3 और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, तो यहाँ पे 1 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 1 मैन प्लस 3 वुमेन, 1 मैन एक आदमी प्लस 3 औरत यानी कि 3 वुमेन और 4 बच्चे प्लस 4 चिल्ड्रन किसी काम को 96 आवर्स में कर रहे हैं। उसके बाद 2 आदमी यानी कि 2 मैन और 8 चिल्ड्रन मतलब 8 बच्चे सेम काम को कितने समय में कर रहे हैं? वो कर रहे हैं काम को 120 घंटे में 120 आवर्स में, ठीक है? आपसे पूछा है 5 आदमी और 12 औरतें 12 वुमेन उस काम को कितने टाइम में करेंगे, आपसे पूछा है। तो इस सवाल में एक डाटा कुछ मिसिंग है ना, एक डाटा कुछ मिसिंग है, ठीक है? एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कि इसमें कुछ कौन सा एक डाटा मिसिंग है। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, इस क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 35। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो हाँ चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ से थर्ड सीट है, थर्ड सीट और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सी एक मैं चीज आपको बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जैसे सपोज दो बंदे हैं ए और बी, जैसे सपोज दो बंदे हैं ए और बी, ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। एक नेक्स्ट कंसेप्ट सुनिएगा, बहुत आसान सी बात है, इस पे पेपर में बार बार सवाल पूछेंगे कि जैसे सपोज दो बंदे हैं ए और बी, ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। अगर ए अकेले काम करता है, अगर ए अकेले काम करता है, अगर ए जो है अकेले काम करता है, तो ए प्लस बी की तुलना में ए डेज एक्स्ट्रा लेता है, मतलब ए काम कितने दिन में कर रहा है, एक्स प्लस ए दिन में। जाहिर सी बात है कि अगर दो बंदे मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, और अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे ए को ये स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगर बी अकेले काम करता है तो उनको ए प्लस बी के कंपैरिजन में, अगर ए प्लस बी एक्स दिन का टाइम ले रहे हैं तो बी को अकेले काम करने में एक्स प्लस बी डेज का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? एक्स प्लस बी डेज का टाइम लग रहा है। तो जहां भी आपको इस टाइप की चीजें दिखें कि ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, ए अकेले काम को एक्स प्लस ए दिन में कर रहा है, बी अकेले काम को एक्स प्लस बी डेज में कर रहा है, मतलब ए और बी रेस्पेक्टिवली स्मॉल ए और स्मॉल बी टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट ए बी। एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अंडर रूट ए बी। क्लियर है? एक्स की जो वैल्यू होगी एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ए बी। ये सीधा फॉर्मूला है, मतलब कहीं भी अगर आपको इस टाइप की पिक्चर दिखे तो आपको ये ए है और ये है बी, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ए बी। एक्स इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू रूट ए बी, एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी, ये सीधा याद रखेगा। और ये चीज आई कहां से, जरा गौर से सुनिए। ए किसी काम को x प्लस ए दिन में करता है, ए किसी काम को अगर x प्लस ए दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए करता है एक दिन में 1 बाई x प्लस ए काम। अगर b किसी काम को x प्लस बी दिन में करता है तो b एक दिन में कितना काम करता है, b एक दिन में करता है, b करता है एक दिन में 1 बाई x प्लस बी काम एक दिन में। तो बताइए दोनों लोग a और b मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों लोग मिलकर a और b एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, जबकि दोनों लोग a और b मिलकर अगर पूरा काम x दिन में कर रहे हैं, अगर पूरा काम x दिन में कर रहे हैं तो a और b मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 बाई x। तो हमने वन डे का वर्क जो है इक्वल कर लिया। x की वैल्यू कैसे हुई मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर a जो है किसी काम को x प्लस ए दिन में कर रहा है तो एक दिन में कर रहा है 1 बाई x प्लस ए। अगर b किसी काम को x प्लस बी दिन में कर रहा है तो b एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 बाई x प्लस बी। तो ये हो गया a प्लस बी का 1 डे वर्क। ये क्या हो गया, a प्लस बी का एक दिन का काम। इतनी बात सभी को समझ में आई। अगर दोनों लोग मिलकर सेम काम को x दिन में कर रहे हैं तो a और b मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 बाई x पार्ट, 1 बाई x पार्ट ना। इसको जरा सिंप्लीफाई करो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस बी प्लस x प्लस ए बराबर 1 बाई x। जरा गौर से सुनिएगा, सेम फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। इस x की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस x स्क्वायर प्लस ax, ये हो गया ना, मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल टू x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab, ये चीज होगी। कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। ax से x कट गया, bx से bx कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचा क्या, बचा x स्क्वायर बराबर ab। तो डायरेक्ट शॉर्टकट आ गया कि यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी अंडर रूट ab। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी अंडर रूट ab। ठीक है हाँ, ये बहुत बहुत पुरानी चीज है और ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ कृष्णा, समझ आ गया आप, हाँ, आया कहां से चंदेल, ये समझ लीजिए। तो ये इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट है। जब भी आपको ऐसी चीज दिखे आपको क्या करना है, x बराबर अंडर रूट ab लगाना है। ठीक है, आगे सर जी। हम मीन प्रोपोर्शन ही हो गया ना, a और b का मीन प्रोपोर्शन ही हो गया एक तरीके से। क्वेश्चन से क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ गिरीश, ठीक है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि अगर दो बंदे ए और बी मिलकर काम करें तो मिलकर किसी काम को करते हैं एक्स दिन में। लेकिन अगर वो अकेले अकेले काम करे तो अकेले काम करने में जो है ए एक्स प्लस ए दिन लेता, मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, ए दिन। बी अकेले काम करे तो एक्स प्लस बी दिन लेता है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, बी। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी ना, रूट ए बी होगी। और कैसे निकल के आया मैं ये आपको बता दिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें, सभी को समझ में आया। चलिए अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, एक मिनट। बनाए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया उस पे बेस में आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत बेहतरीन, ध्यान से सुनिए। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10:1/8 मोर डेज देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। मतलब ये बोला है कि ए किसी काम को करने में 10:1/8 डेज का समय ज्यादा लेता है देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। मतलब अगर ए प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, x डेज में, तो अकेले ए उस काम को करने में x प्लस 10:1/8 डेज ज्यादा लेता है, यानी कि 81/8 दिन जो है ए एक्स्ट्रा लेता है। तो ए उस काम को करने में ले रहा है x प्लस 81/8 डेज। क्लियर है, कोई डाउट है। एंड while b takes 12.5 days more to complete a work alone than a and b working together। a plus b अगर किसी काम को करने में x दिन लेते हैं तो b अकेले उस काम को करने में a plus b की तुलना में 12.5 दिन, यानी कि 12.5 दिन का मतलब होता है 25/2, 25/2 डेज जो है b एक्स्ट्रा लेता है, ये बोला है। तो आपसे पूछा है कि b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, इस पे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है तो आप मुझे बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये पिक्चर अभी समझिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए बी, यानी कि 81/8 इंटू 25/2। तो सभी को पता है 81 का रूट 9 आ गया, 25 का 5 और 16 का आ गया 4। तो x की वैल्यू आ गई 45/4। तो अगर आपसे ये पूछा होता ना कि a प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो आंसर होता 45/4। आंसर होता 45/4। सुगंधा गलत कर दिया हाँ आंसर होता 45/4, लेकिन आप गलत कर दिए यहीं पे। यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, पेपर का पूछा सवाल है, बस मैंने ये पूछ लिया बी उस काम को कितने दिन में करेगा अकेले। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, मैंने पूछ लिया बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी कर रहा है उस काम को x प्लस 25/2 दिन में। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू है 45/4 और 25/2 का मतलब होता है 50/4। तो यानी कि बी उस काम को 45 प्लस 50 95/4 दिन में करेगा। और 95/4 दिन की वैल्यू हो जाएगी 23। कितनी बार जाएगा, 23 चौका 92, 23 सही 3/4, 23 सही 3/4 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। ये नहीं बताया आप लोगों ने। स्क्वायर और क्यूब याद करोगे कम से कम 30 तक। ठीक है, 95/4 बी ऑप्शन। क्लियर है सुजीत ठीक है, वेरी गुड केशव। अजय, चंदेल, सोनी, शिखा, ग्रीश, परी, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आदित्य क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, सवाल नंबर 2 ये बनाइए जरा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सॉल्व इट फास्ट। सवाल नंबर 2, तपिंदर क्लास लैपटॉप पे नहीं चलेगी कपिल बताओ क्या सुने तुम्हारी। हाँ संपत, ये सवाल कराऊंगा भाई मैं आपको अगली क्लास, देखना। सत्यम करो भी सॉल्व। सवाल नंबर 2 देखिए,
A alone would take 32 hours more to complete a work than A and B together. B takes 18 hours more to complete a work alone than A and B work together. In 9 days, how much percent work ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्किंग टुगेदर? बहुत बेहतरीन और आसान सा क्वेश्चन है। ए जो है अकेले काम करने में 32 घंटे ज्यादा समय लेता है ए प्लस बी की तुलना में। मतलब अगर सपोज जैसे ए प्लस बी है, अगर ए प्लस बी मिलकर अगर किसी काम को एक्स घंटे में करते हैं, एक्स आवर्स में करते हैं, तो ए जो है बंदा जो ए है वो 32 आवर्स ज्यादा समय लेता है, यानी कि ए जो है उस काम को करने में ले रहा है एक्स प्लस 32 आवर्स। इसी प्रकार से बी टेक्स 18 आवर्स मोर टू कंप्लीट वर्क अलोन। बी अगर अकेले काम करे तो ए प्लस बी अगर एक्स घंटे ले रहे हैं तो बी जो है आपका 18 घंटे यानी कि 18 आवर्स, एक्स प्लस 18 आवर्स का टाइम ले रहा है। पूछा ए प्लस बी मिलकर 9 डेज नहीं होगा, यहाँ पे 9 आवर्स। हाँ, बी प्लस ए मिलकर 9 घंटे में कितना परसेंट काम पूरा करेंगे? तो आप खुद ही बताओ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्स की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 32 इंटू 18, ठीक है ना। अच्छा 32 18 को 9 दूनी 18 32 दूनी 64 का तो 8 आ गया और ये आ गया 3, 9 का 3 आ गया, तो 24 डेज। एक्स की वैल्यू आ गई 24 डेज, मतलब क्वेश्चन में 24 आवर्स। एक्स की वैल्यू आ गई 24 आवर्स, मतलब ए प्लस बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? 24 घंटे में। अगर दोनों लोग मिलकर पूरा काम 24 घंटे में कर लेंगे, आपसे पूछा 9 घंटे में कितने परसेंट काम पूरा होगा? अगर पूरा काम होता है 24 घंटे में तो 9 घंटे में कितना काम पूरा होगा? 9/24, 9/24 का मतलब 3/8 काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 3/8 का मतलब 37.5% काम कंप्लीट हो जाएगा। 37.5%। टोटल वर्क नहीं निकाले हम, यहाँ पे टोटल वर्क नहीं निकाला हमने, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाले कि पूरा काम अगर 24 दिन में 24 घंटे में तो 9 घंटे में कितना काम होगा? 3/8, 37.5%। क्लियर बात? सत्यम, वेरी गुड वर्षा, पूजा, योगिंदर, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। 42.5 आंसर नहीं है भाई इसमें, हरीश। और एक्स की वैल्यू 32 18 को लिख दिया हमने, 9 दूनी 18, थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो ना। तो 32 दूनी 64 का 8 आ गया और 9 का 3 आ गया, 24, ठीक है। क्लियर है? अब ये तो डायरेक्ट था, ये जो दोनों मैंने पैटर्न बताया एकदम डायरेक्ट थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, कंसेप्ट यही लगेगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी सीधी नहीं है, उसकी लैंग्वेज बहुत टेढ़ी है, और ये टेढ़ी लैंग्वेज वाला सवाल भी पेपर में पूछा गया है। अब बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व इट। 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बनाओ। डायरेक्ट था। ठीक है, सिक्सटी थ्री देखिए, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 11 डेज मोर देन बी। ए जो है किसी काम को, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 11 डेज मोर देन बी। ए जो है बी से 11 दिन ज्यादा समय लेता है, व्हाइल ए डज द सेम वर्क इन 36 मोर डेज देन सी। तो यहाँ पे 3 बंदे बोले गए हैं, ए, बी और सी। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ए जो है बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, तो ए किसी काम को करने में बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है, और ये जो ए है सेम काम को करने में सी से 36 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है? 36 डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन द सेम टाइम इन विच सी अलोन डज। बस यही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट और कुछ है नहीं, कि ए और बी मिलकर पूरे काम को, होल वर्क को उतने ही टाइम में करते हैं जितने टाइम में सी अकेला करता है। मतलब चाहे मैं सी बोलूं, चाहे मैं ए प्लस बी मिलकर काम करने को बोलूं, बात तो एक ही है। आप मुझे बताइए कि ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर काम उतने ही टाइम में करते हैं जितने टाइम में सी अकेला काम करता है। मतलब सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी के बराबर है, तो सेम वही चीज होगी जो भी समझाई थी मैंने। सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी के बराबर होगी, दोनों टाइम सेम ले रहे हैं। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर सी या ए प्लस बी अगर किसी काम को करने में एक्स दिन ले रहा है, तो ए जो है फिर 36 दिन ज्यादा एक्स प्लस 36 दिन का टाइम लेगा, ए लेगा एक्स प्लस 36 दिन का टाइम लेगा कि नहीं? और ए जो है किसी काम को करने में बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है, अगर ए जो है बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है, तो बी जो है एक्स प्लस 36 में से 11 घटा दो, बी कितने दिन ले रहा होगा? बी लेगा एक्स प्लस 25 दिन, एक्स प्लस 25 डेज। अरे ए जो है बी से 11 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 11 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो बी 11 दिन कम, यानी कि एक्स प्लस 25 दिन लेगा। तो आपसे पूछा ए सेम वर्क को, ए सेम काम को कितने दिन में करेगा? तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 36 इंटू 25, 36 का अंडर रूट 6, 25 का 5 और 6 पंजे हो गए 30, तो एक्स की वैल्यू 30 डेज आ गई। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला उस काम को करेगा 30 प्लस 36 यानी कि 66 डेज में। तो 66 डेज में अकेला ए पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। वेरी गुड, डी ऑप्शन आंसर आ गया सब लोगों का। डिफिकल्ट कहां है सोमी? तो आसान सी बात है, डायरेक्ट स्टैंड रिजल्ट आपको पता है, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड लॉजिक यही तो है कि डायरेक्ट नहीं बताया ए प्लस बी, बस ये बोल दिया कि सी जो है ए प्लस बी के बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल आया वेजेस वाला। अब यहां से जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो कराऊंगा वेजेस वाले, रुपीस वाले, ठीक है, वेजेस वाले। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वर्क डिस्ट्रॉय करने वाला भी सवाल होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। वेजेस, वेजेस का मतलब होता है रुपीस। आदमी कोई काम करता है तो काम फ्री में तो करता नहीं है, पैसे के लिए काम करता है हर आदमी। कलयुग में जो भी है सब पैसे के लिए है, तो आदमी काम करता है पैसे के लिए। और वैसे तो संसार में जो जितना ज्यादा नीच आदमी है वो उतना ही पैसा झपेट ले रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में जो लॉजिकली है, ये तो बात सभी को समझ में आ रही है कि वेजेस जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वर्क डन पे। वेजेस जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है? वर्क डन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। कोई आदमी अगर 100% में से 50% काम कर रहा है तो उसको 50% मिलेगा, अगर कोई आदमी 60% काम कर रहा है तो उसको 60% पैसा मिलेगा। तो कंसेप्ट केवल इतना सा है कि वेजेस जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन पे डिपेंड करता है। जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा ही पैसा मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? किसी बंदे को कोई डाउट? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 20 दिन में, सी किसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, और ये मैंने मान लिया 60 यूनिट, ये मान लिया हमने टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए की एफिशिएंसी होगी तुम्हारी 10 × 60,
6, बी की एफिशिएंसी होगी 3 और सी की एफिशिएंसी होगी 2, सी की एफिशिएंसी होगी 2। तो आप मुझे बताइए यहां ये बंदे हैं ए, बी और सी, इनकी एफिशिएंसी, इनकी कार्य क्षमताओं का जो रेशियो है वो है 6:3:2, 6:3:2, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर मैं इनके वर्क डन का रेशियो निकालूं, अगर मैं इनके वर्क डन का रेशियो निकालूं तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये तीनों लोग मिलकर साथ में काम करते हैं, अगर तीनों लोग मिलकर साथ में काम करते हैं, पहले कंसेप्ट सुनना, तीनों लोग मिलकर साथ में काम करते हैं, अगर अगर ये तीनों लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो तीनों लोग मिलकर पूरा काम 60/6 3 9 तो 11 दिन में समाप्त कर देंगे। तीनों लोग मिलकर पूरा काम इतने दिन में खत्म कर देंगे। आप मुझे बताओ ये बंदा ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो 60/11 दिन में इतना काम करेगा। क्लियर है? आप मुझे बताओ बी जो है एक दिन में 3 चेयर बनाता है तो 60/11 दिन तक इसने काम किया तो बी इतना काम करेगा। आप मुझे बताओ सी एक दिन में 2 चेयर बनाता है और तीनों लोग मिलकर पूरा काम 60/11 दिन में खत्म करते हैं तो सी ने कितना काम किया होगा ये। जब आप इसका रेशियो लोगे तो क्या आपको दिखता नहीं कि 60/11 तो हट ही जाएगा। मतलब वर्क डन का रेशियो भी 6:3:2 होगा। तो मैं आपसे बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि जब तीनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो वर्क डन का जो रेशियो है, वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है कि उन लोगों की एफिशिएंसी क्या है, उन लोगों की कार्य क्षमता क्या है। मतलब जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में आपका काम किया जाएगा अगर सब लोग साथ में मिलकर काम करें। अगर ठीक है, अगर सब लोग ध्यान से सुनना, अगर सब लोग साथ में मिलकर काम करें, सब लोग अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो वर्क डन जो है वो एफिशिएंसी के रेशियो में होगा। ठीक है, मतलब जिस रेशियो में उनकी कार्य क्षमता होगी, जितना एफिशिएंट होगा उतना ज्यादा वो वर्क करेगा। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? एफिशिएंसी। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा और जो आदमी जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना ही काम करेगा। तो आपको यहां से क्या ये चीज समझ में नहीं आई कि वेजेस जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? वेजेस डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे। मतलब जिस रेशियो में आदमियों की एफिशिएंसी होती है पैसा भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, ये रियल स्टोरी है। ठीक है, जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगी पैसा भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। लेकिन ये कहानी कब है? ये कहानी है तब जब सारे लोग साथ में मिलकर काम करें। ठीक है, जब सारे लोग साथ में मिलकर काम करें, कोई भी आदमी काम को छोड़ के ना जाए। अगर छोड़ छोड़ के जा रहा है तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे काम कितना क्या है। जो आदमी जितना वर्क करेगा उसी रेशियो में पैसा मिलेगा। ये मेन कंसेप्ट है, ये मेन कंसेप्ट है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया भाई? तो जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगी रुपीस भी उसी रेशियो में डिवाइड होंगे। आप सवाल देखो, ये कंसेप्ट तो बहुत आसान है, इसके अलावा कुछ थ्योरी है नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। थ्योरी इतनी सी है पैसे डिवाइड करने की कि जिस रेशियो में आप काम करोगे पैसा भी उसी रेशियो में मिलेगा। लेकिन अगर सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं तो वर्क डन का जो रेशियो होगा वो एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर होगा। मतलब पैसा भी एफिशिएंसी के रेशियो में ही डिवाइड होगा। अब इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? जैसे पहला ये सवाल है, बनाइए। अजय, विजय एंड संजय आर एम्प्लॉयड टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 5290। अजय, विजय और संजय तीन बंदे हैं, उनको किसी काम को करने के लिए बोला गया। कितने रुपए में बोला गया? 5290 रुपए का ठेका दिया गया। अजय और विजय ने मिलकर 19/23 काम किया, विजय और संजय ने मिलकर 8/23 काम किया। तो बताइए अजय को कितना पैसा मिलेगा? इतना आसान सा सवाल है। मैंने ये मान लिया, मैंने यहाँ पे बटे 23 दिख रहा है, मैंने ये मान लिया कि अजय, विजय और संजय तीनों को मिलकर 23 यूनिट काम करना है। कितना काम करना है? 23 यूनिट वर्क करना है। 23 यूनिट वर्क करना है। कितना वर्क करना है? 23 यूनिट वर्क करना है अजय, विजय और संजय तीनों लोगों को मिलकर। अजय और विजय ने मिलकर कितना काम किया? 19/23। तो अजय और विजय ने मिलकर टोटल वर्क 23 का 19/23 यानी कि कितना काम किया? 19 यूनिट। जबकि विजय और संजय ने, दोनों लोगों ने मिलकर टोटल वर्क का, विजय और संजय ने मिलकर टोटल वर्क का 8/23, 23 का 8/23 यानी कि 8 यूनिट काम किया। तो बताइए अजय को कितना पैसा मिलना चाहिए? आप अगर यहां देखो, अजय, आपसे पूछे अजय, अगर आप इनको ऐड करोगे तो अजय प्लस विजय प्लस संजय हो जाएगा 27। तो यहां से क्या विजय की वैल्यू 4 नहीं आ जाएगी? यानी कि विजय की वैल्यू आ गई 4, तो अजय की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। यानी कि विजय ने अगर 4 यूनिट काम किया तो अजय ने कितना काम किया? 15 यूनिट। जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना ही पैसा मिलेगा। टोटल काम कितना है? 23 यूनिट काम में से अजय ने कितना काम किया? 15। अजय ने काम किया है 15 चेयर बनाने का, जबकि टोटल काम कितना है? 23। तो पैसा भी इतना ही मिलना चाहिए अजय को। तो टोटल पैसा मिलना है 5290 रुपए में। अजय को 15/23 मिलना चाहिए, 230। तो 15 दूनी 30, 3000 और 15 तिया 45, 3450 रुपए। 3450 रुपए मिलेंगे आपके इस अजय को। ये आंसर है, खत्म। 4250 नहीं, 3450 गौरव। ठीक है, नहीं डाटा मिसिंग नहीं, डाटा एकदम ठीक है ना? भैया अगर आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे अजय प्लस विजय प्लस विजय प्लस संजय, ये विजय 2 बार काउंट हो जाएगा ना, और बाकी विजय 2 बार काउंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी? 23 और ये उधर 27, तो विजय की वैल्यू 4 आएगी। मेंटली सॉल्व करना सीखिए, मेंटली इन दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाइए, सवाल नंबर 5 सॉल्व करो। वेरी गुड गौरव, अब कर लोगे उमेश? डिंपल क्या हुआ भाई बताओ? हाँ बिल्कुल, गजराज 15 वहां से भी आ जाएगा ना। ठीक है, देखिए द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर 3.5 रुपए एंड 2.5 रुपए। अब देखो दो बंदे हैं ए और दूसरा बंदा है बी। ए और बी दो बंदे हैं, इनको डेली का, ए को एक दिन का मिलता है काम करने का 3.5 रुपया और बी को मिलता है एक दिन के काम करने का 2.5 रुपए। ए फिनिशेस ए वर्क, व्हेन ए फिनिशेस अ सर्टेन वर्क ही गेट्स ए टोटल वेजेस रुपीस 63, व्हेन बी डज द सेम वर्क ही गेट्स ए टोटल वेजेस रुपीस 75। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या तारीफ करूं कि अगर ए पूरा काम करता है तो ए को मिलते हैं 63 रुपए। आप मुझे बताओ कि ए को एक दिन में 3.5 रुपए मिलते हैं और पूरा काम अगर करता है ए तो ए के हाथ में 63 रुपए आए तो ए ने काम कितने दिन में किया होगा? ए ने काम कितने दिन में किया होगा? ए ने काम किया होगा फिर तुम्हारा 18 दिन में, 18 डेज में। मतलब ए ने काम 18 दिन में खत्म किया होगा। बोलो हाँ, नहीं समझे भैया? ए को एक दिन में 3.5 रुपए मिलते हैं, एक दिन की मजदूरी 3.5
रुपए की है और पूरा काम अगर वो करता है तो उसके हाथ में 63 रुपए आए, तो ए ने काम कितने दिन में खत्म किया होगा? 63 को 3.5 से डिवाइड कर दो, 18 दिन में। बी जो है एक दिन में 2.5 रुपए कमाता है, और जब बी ने सेम वर्क को पूरा किया तो उसको टोटल 75 रुपए मिले। एक दिन में कमा रहा है 2.5 रुपए, तो 75 रुपए कमाने के लिए उसने पूरा काम कितने दिन में किया होगा? 30 दिन में। तो बी करता है पूरा काम कितने दिनों में? 30 डेज में। तो आपसे ना क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा, बहुत बेहतरीन चीज है कि दोनों लोग मिलकर अगर साथ में काम करें तो उनके वर्क का कॉस्ट क्या होगा। यदि ए और बी मिलकर साथ में काम करें तो उनके वर्क का कॉस्ट क्या होगा, कितने रुपया लेंगे वो साथ में काम करने का। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनना गौर से, 18 और 30 का एलसीएम होता है 90। मैंने 90 यूनिट मान लिया टोटल वर्क, क्या मान लिया? 90 यूनिट टोटल वर्क। तो 18 पंजे 90 और 30 तिया 90। आप निकाल लीजिए कि कितने दिनों में दोनों लोग मिलकर काम पूरा कर लेंगे। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, तो 90 यूनिट काम करने में दोनों लोग मिलकर 90/8 दिन लेंगे। दोनों लोग मिलकर पूरा काम करने में 90/8 दिन लेंगे, जबकि दोनों लोग मिलकर ये लेगा 3.5 रुपया, ये लेगा 2.5 रुपए। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 रुपए की मजदूरी लेंगे। अगर दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 रुपए की मजदूरी लेंगे, पूरा काम 90/8 दिन में करेंगे, तो कितना पैसा लेंगे? ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यह जाएगा तुम्हारा 450/8। 3 तो 5 सॉरी 6, कितना लेंगे? 6 आ जाएगा, 6 आएगा, 6 540/8, और 540/8 का मतलब 67.5 रुपीज। आंसर है 67.5। खत्म। समझ आ गया संपत? क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 6 होगा ना? प्रदीप क्यों नहीं समझ आया भाई तुम्हें? दोनों लोग मिलकर एक दिन में 6 रुपया कमाते हैं, दोनों लोग मिलकर पूरा काम कर रहे हैं 90/8 दिन में, तो कितना पैसा मिलेगा? 90/8 गुणा 6। थोड़ा डिटेल में नहीं है, सारा ही डिटेल में था ये तो। अरे यार, ए को एक दिन में 3.5 रुपए मिल रहा है, बी को 2.5 रुपए मिल रहा है, तो दोनों लोगों को 3.5 प्लस 2.5 6 रुपए मिलेगा ना। इस सीट में ज्यादा सवाल है, सीट में 60 के आसपास क्वेश्चन है, 60। देखिए, इफ ए हैड वर्क अलोन ही वुड हैव टेकन 63 आवर्स टू डू द टास्क, व्हाट इज बी शेयर इफ ए एंड बी टुगेदर ऑन अ टास्क फिनिशिंग इट इन 36 आवर्स एंड दे गेट पेड ₹5950 फॉर इट। इतना बेहतरीन सवाल है। मैंने आपसे देखो साफ साफ बोला है कि अगर कोई आदमी काम छोड़ के नहीं जाता तो जिस रेशियो में एफिशिएंसी उसी रेशियो में पैसा। यदि ए अकेले काम करे तो उसको काम करने में लगता है 63 घंटे, अगर ए अकेले काम करे तो उसको काम करने में लगता है 63 आवर्स। कितना काम लगता है उसको? 63 आवर्स। व्हाट इज बी शेयर? बी का शेयर बताइए। यदि ए और बी मिलकर 36 घंटे में करते हैं, लेकिन अगर ए और बी मिलकर काम करें तो ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं 36 घंटे में 36 आवर्स में, तो ये इनके डेज का रेशियो है। ये इनके डेज का रेशियो, ए 36 घंटे 63 घंटे में करता है, ए प्लस बी 36 घंटे में, डेज का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो जस्ट रिवर्स होगा। एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो जस्ट रिवर्स होगा कि डेज का, यानी कि 9 चौक 36, 9 सत्ते 63। आ गया? बोलो कोई डाउट है? आपसे पूछा है बी का शेयर, आपसे पूछा है ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 7, कितनी 7? ए की एफिशिएंसी है 4, तो बी की एफिशिएंसी होगी 3। मतलब अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो, पैसा भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। टोटल पैसा कितना है? 5950। तो 5950 रुपए का बी को कितना मिलेगा? 7 8 56, 7 5 35, 2400 प्लस 150, 2550 रुपए। आंसर इसका 2550। सी ऑप्शन आंसर है, सी। वेरी गुड। अब आया सारे स्टूडेंट्स के आंसर। ये प्री के क्वेश्चंस हैं, प्री में इस टाइप के सवाल बनते हैं, छोटे छोटे बेसिक बेसिक। क्लियर है ना? अगला सवाल देखो, मैं उठाता हूं सवाल नंबर 7। देखो ये सवाल आया तुम्हारे सीजीएल 2018 मेंस के पेपर में। साल का चेक करिए, इसको सवाल मिल जाएगा आपको 12 तारीख के पेपर में, ठीक है, या 13 तारीख के पेपर में। इतना घटिया और इतना आसान सवाल सीजीएल के पेपर में पूछा गया, आप खुद ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जरा सॉल्व करो आप इस सवाल को। सवाल नंबर 7। दो सौ इकतीस आ गया। दिव्या तुम बैंक स्पेशल ज्वाइन करो, ठीक है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 80 days रेस्पेक्टिवली। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन और 8 दिन में करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days। कितना आसान सवाल है। ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 8 दिन में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी, सी की मदद से दोनों ने काम 3 दिन में कर लिया। मतलब ए और बी तो कर ही रहे थे, सी की मदद ले ली, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर ये काम कितने दिन में कर लिया? 3 दिन में कर लिया। तो आपसे पूछा है, और यदि उन्होंने 1848 रुपए कमाए तीनों ने मिलकर, तो सी का शेयर क्या है? सी का हिस्सा आपसे पूछा है। तो ए प्लस बी ने सी की मदद से 3 दिन में काम खत्म कर लिया। 6 8 और 3 का एलसीएम होगा 24, तो 24 यूनिट हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ठीक है ना। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 3, और सी की ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 8। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 8 है टोटल। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है, ए की 4 है, बी की 3 है, तो 4 3 7 हो गया। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। मतलब सी की एफिशिएंसी 1 है और तीनों लोगों की एफिशिएंसी 8। तो सी ने काम भी इतना ही किया होगा जितना एफिशिएंसी, काम भी इतना ही किया होगा 1/8। तो पैसा भी 1/8 ही मिलना चाहिए। पैसा कितना मिलेगा? 231 रुपए, 231 रुपीस। आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, डी। क्लियर है? क्लियर भाई? हाँ, ये 2018 में इसका सवाल है, आप खुद ही देखिए, है ना। इसको देखो, आप खुद ही करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सवाल को हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। सेम ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। वेजिस पे सबसे ज्यादा फेमस ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने 2 साल ले लिए हैं। बनाओ जरा इसे सॉल्व करके। वुमेन चाइल्ड वाला क्वेश्चन भी राहुल अभी होगा, टेंशन मत लो। करोगे?
आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तीन व्यक्ति हैं, किसी काम को 75 रुपए करने में का ठेका लेते हैं। पहला आदमी अकेले काम को कर सकता है 75 दिन में, पर्सन ए अकेले कर सकता है 75 दिन में। सेकंड पर्सन कर सकता है 40 दिन में, तो 20 काम को कर सकता है 40 डेज में, 40 दिन में। थर्ड पर्सन इस काम को कर सकता है, थर्ड पर्सन सी जो है, सी इस काम को कर सकता है 60 दिन में। दे डिड द कंप्लीट वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन इन जस्ट 13:1/3 डेज। इन्होंने इस काम को फोर्थ पर्सन डी की मदद से जस्ट 13 से 1/3 यानी कि 40/3 दिन में ही कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा कि चौथे आदमी को कितना पैसा मिला होगा, सेम क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, डिंपल गलत कर दिया आपने। 75, 40, 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 600। तो ए की एफिशिएंसी 8 हो गई, बी की एफिशिएंसी 15 हो गई, सी की एफिशिएंसी 10 हो गई, और इन सब की एफिशिएंसी होगी 40 से तुम्हारी 15, 45, 45। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की अगर टोटल एफिशिएंसी 45 है, तो ये टोटल एफिशिएंसी है। इसमें डी की एफिशिएंसी क्या होगी? डी की एफिशिएंसी, तो डी की एफिशिएंसी निकालो, 15 10 25 और 8 33, 33, 15 10 25 8 33 और 4 रुपये 45, तो डी की एफिशिएंसी होगी 12, 12/45 इंटू 7500, इतना पैसा मिलेगा डी को। 15 दिया 45 और 15 से 500 और 3 चौक 12, 500 चौका 2000 रुपए, 2000 रुपीज आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है ना? नेक्स्ट सवाल नंबर 9, ये बनाइए। एबीसी किसी काम को 32 दिन, 48 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, उन्होंने 4 दिन तक काम किया, फिर ए काम छोड़ के चला गया, उसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, फिर बी भी काम छोड़ के चला गया, रिमेनिंग काम को सी ने खत्म किया है और टोटल काम करने को उनको 6840 रुपए मिले हैं। तो बताइए सी का शेयर क्या है? सी का शेयर, इतना आसान सवाल है। देखिए, ए किसी काम को करता है 32 दिन में, गौर से सुनिएगा, बी काम को करता है 48 दिन में और सी काम को करता है 24 दिन में। ठीक है ना? तो एबीसी का एलसीएम निकाल लीजिए इसका 96, तो 96 यूनिट हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो ये 32 तिया 96, 48 दूनी 96, 24 चौका। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। तो देखिए, इन्होंने साथ में मिलकर, यहां साथ में मिलकर काम किया है ए बी सी ने, 4 दिन तक साथ में काम किया। कितने दिन तक साथ में काम किया? 4 डेज तक साथ में काम किया है ए बी सी ने। उसके बाद जो है आपका ए काम छोड़ के चला गया, बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, मतलब उसके बाद बी और सी ने काम किया है 2 दिन तक, 2 डेज तक, बी और सी ने 2 डेज तक काम किया। और रिमेनिंग काम को, फिर जो बाकी बचा कुचा काम है रिमेनिंग, पता नहीं कितने दिन में हो, लेकिन रिमेनिंग काम किया किसने? सी ने। सी का शेयर पूछा है। ठीक है, सी का शेयर पूछा, बताइए। अच्छा संपत, सी का शेयर आपसे पूछा, बनाइए सी का शेयर क्या होगा? डिस्काउंट का शीट डाल दिया है? नहीं, अब आप देखो, यहां पे वो तरीका नहीं लगेगा कि डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल लो, यही तो आप लोगों ने गलती कर दी कि यहां एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा डिवाइड कर दो। नहीं, गलत कर दोगे। यहां एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा डिवाइड नहीं होगा, यहां होगा वर्क डन के रेशियो में। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि यहां पे आदमी बीच बीच में छोड़ के जा रहे हैं। तो यहां पे सी, अगर ये तीनों लोग साथ में मिलकर काम करते तो हम लगाते एफिशिएंसी का रेशियो, लेकिन यहां साथ में काम नहीं कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यहां पे देखेंगे वर्क डन का रेशियो। आपसे पूछा सी के बारे में, तो बस इतना निकाल लो, सी ने काम कितना किया है। अब सी ने कितना काम किया है, देखो टोटल काम तो है 96, टोटल काम है 96 यूनिट। अगर आपको पता लग जाए कि सी ने कितने यूनिट काम किया तो क्वेश्चन सॉल्व। आप मुझे एक बात बताओ कि ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो इन 4 दिन में ए ने, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में ए कितना काम करेगा? 12। तो इन 4 दिन में ए ने 12 दिन काम किया होगा। अगर मैं बात करता हूं बी की, बी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन ये काम किया, 2 दिन ये काम किया, तो बी ने काम किया 6 दिन। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 6 दिन में करेगा 12, तो 96 में से 24 घटा दो, 72, 72 यूनिट। मतलब मैंने ए का वर्क हटा दिया, मैंने बी का वर्क हटा दिया, तो बाकी बचा पूछा काम 72 यूनिट तो सी ने किया है ना, 72 यूनिट वर्क तो सी ने किया है। खुद ही सोचो कि ए ने 4 दिन काम किया तो ए ने 12 यूनिट काम किया होगा, बी ने 4 + 2 6 दिन काम किया, बी ने 6 दिन में 12 यूनिट काम किया होगा, तो बाकी जो बचा कुचा काम है 72 यूनिट, ये तो सी ने किया है। बाकी का बचा कुचा काम जो है 72 यूनिट, ये तो सी ने किया है ना। तो टोटल वर्क में सी ने कितना काम किया? 3/4। सी ने टोटल वर्क में 3/4 75% काम किया, तो सी को पैसा भी 75% मिलना चाहिए, लेकिन 3/4 का 6840 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1710, 5130 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5130 है, सो सही कर लेना, 5130 कर लेंगे ऑप्शन, 5130 आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? एफिशिएंसी रेशियो, जोनो एफिशिएंसी रेशियो नहीं काम करेगा यहां पे। अरे वाह जोनो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट ये बनाइए। देखिए, दिस इज वन ऑफ द जबरदस्त क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये मेंस लेवल का सवाल है जो 2017 प्री के पेपर में पूछा गया, और ये बहुत ही काबिल तारीफ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन छुपा ले रहा हूं, आप मुझे पहले सवाल पढ़ो, इसको सॉल्व करके बताओ आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा क्या?
सॉल्व करिए भाई, सभी लोग सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ऐसे टी एंड यू कंप्लीट वन टास्क इन 40, 48 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। ऐसे जो है किसी काम को, किसी टास्क को करता है 40 दिन में, टी जो है किसी काम को करता है 48 दिन में, यू जो है किसी टास्क को करता है 60 दिन में। तो 40, 48 और 60 का एलसीएम हो गया 240, तो 240 यूनिट हो गया आपका टोटल वर्क है भाई, 240 हो गया टोटल वर्क। तो अगर ये 240 टोटल वर्क है तो एस की एफिशिएंसी आ गई 40 छिक्का 240, टी की एफिशिएंसी आ गई 48 पंजे 240, और यू की एफिशिएंसी आ गई 60 चौका, इसकी एफिशिएंसी आ गई। हुआ क्या है कि पूरा काम करने के इनको 10,800 रुपए मिलते हैं। टू कंप्लीट द वर्क दे गेट 10,800। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, बट टी जो है, टी लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड यू लेफ्ट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब मुझे ये बात पता है कि सब कुछ काम यहां से करना स्टार्ट हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि टी जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। मतलब लास्ट के 2 दिन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट के 2 दिन में आपका ये जो टी है, ये टी प्रेजेंट नहीं है। लास्ट के 2 दिन टी ने काम नहीं किया है। यू जो है लेफ्ट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और यू जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। मतलब ये जो लास्ट के 5 दिन है, ये जो लास्ट के 5 डेज है, इसमें आपके यू ने काम नहीं किया है, इसमें आपके यू ने काम नहीं किया, और लास्ट के 2 दिन जो है टी ने काम नहीं किया है। ठीक है, एस हैज कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क। बाकी जो बचा कुछ काम है वो एस ने कंप्लीट किया। तो बताइए एस का शेयर क्या है, एस को कितना पैसा मिला होगा। आसान सा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस बंदे एस की बात करूं, पूछा किसके बारे में, क्या पूछा एस के बारे में, पूछा गया एस के बारे में। एस एक ऐसा बंदा है जो कहीं भी छोड़ के नहीं गया, वो शुरुआत से लगा हुआ है और एंड तक उसने काम किया है। तो एस जो है एंड तक उसने काम किया है, एस ने एंड तक काम किया, शुरुआत से उसने काम करना शुरू किया और जब तक काम खत्म ना हो गया तब तक उसने काम किया। तो अगर आप यहां से ये निकालो कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, आपका सवाल ये नहीं है कि रुपए निकालो, आपका सवाल ये है कि आप ये निकालो काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है इस सवाल का पहली शीट में। आप मुझे बताइए कि यहां से यहां तक आने में टोटल 240 यूनिट काम होता है। अगर ये बंदा टी 2 दिन पहले छोड़ के ना जाता तो टी 2 दिन में 10 यूनिट काम एक्स्ट्रा करता। तो टी जो है छोड़ के गया ही नहीं, ऐसा समझ लो। अगर बंदा यू 5 दिन पहले छोड़ के ना जाता तो बंदा जो यू है, जो तुम्हारा 5 दिन में 5 और 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा करता और काम होता फिर तुम्हारा 270 यूनिट, 270 यूनिट, 270 यूनिट काम आपका होता। और इस 270 यूनिट काम में, 270 यूनिट काम में, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 270 यूनिट काम आपका होता और 270 यूनिट काम को करने में ऐसे टी और यू तीनों ही मदद करते हैं। और तीनों जो है, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 यूनिट। तो काम होता 15 एकम 15, 18 डेज में। तो कहने का मतलब है ये टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 18 डेज में। 30 डेज में नहीं, 18 डेज में। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैंने केवल इतना पता लगा लिया कि ये काम कितने दिन में खत्म हुआ। काम खत्म हुआ है 18 दिन में, टोटल काम खत्म हुआ है 18 दिन में। बोलो यस और नो, इतनी बात आपको समझ में आती है, सबको समझ में आ गया कि टोटल काम आपका 18 डेज में खत्म हुआ है। ठीक है, अगर टोटल काम 18 दिन में खत्म हुआ है और पूछा एस के बारे में, एस एक दिन में 6 चेयर बनाता है, तो 18 दिन में एस ने चेयर कितनी बनाई होंगी, 6 गुना 18। बोलो कोई दिक्कत है। तो एस ने इतना काम किया, टोटल काम है 240, 240 में से एस ने इतना काम किया, 6 40 हो गया, 9/20। तो एस ने काम किया है 9/20, तो एस को पैसा भी 9/20 ही मिलना चाहिए, 10,800 का। 0 से 0 540, तो 9 पंजे 45, 9 चौक 360। तो आंसर आ गया इसका 4860 रुपए, 4860 रुपीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 4860। 3600 नहीं है, 4860 है, डी आंसर है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 11। तो 10 + 20 कैसा है सचिन, आप जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना पीछे छोड़ के जाने वाले, वो क्वेश्चन देखिए, आप उसकी थ्योरी समझिए, उसके बाद क्लियर होगा ये। अगर पिछले साल ढंग से नहीं पढ़े तो ये सवाल नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन है कैट 2003 के पेपर का और ये टफ क्वेश्चन है, ये बेहतरीन सवाल है, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ गजराज यादव, रेस्ट लगा है तो अगर छोड़ के अगर कोई बंदा जा रहा है तो बच्चे कुछ काम को तो ऐसे कर रहा है ना, लेकिन ऐसे पूरे टाइम काम किया है। देखिए ए बी सी कैन इंडिपेंडेंटली डू ए वर्क इन 15 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। बहुत बेहतरीन सवाल है जो कराने वाला हूं कि ए जो है किसी काम को करता है 15 दिन में, बी करता है तुम्हारा 20 दिन में, और सी किसी काम को करता है 30 दिन में। तो 15 20 30 का एलसीएम होता है 60, तो 60 यूनिट है टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी होगी 4, बी की एफिशिएंसी होगी 3 और सी की एफिशिएंसी होगी 2। दे वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, कुछ समय तक उन्होंने साथ में काम किया, उसके बाद सी छोड़ के चला गया। तो देखिए सपोज उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया और उन्होंने साथ में काम किया कुछ टाइम तक, तो ए प्लस बी प्लस सी ने साथ में काम करना शुरू किया, उसके बाद सी छोड़ के चला गया। तो बाकी बचे कुछ काम को किसने किया, मतलब ए प्लस बी ने किया, सी तो छोड़ के चला गया है। आफ्टर विच सी छोड़ के चला गया, ए टोटल ऑफ रुपीज 18,000 इज पेड फॉर द वर्क एंड बी गेट 6,000 रुपीज मोर देन सी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टोटल काम करने के लिए उसने उन्हें कितने रुपए दिए गए, 18,000 रुपए दिए गए। टोटल काम करने को उन्हें 18,000 रुपए दिए गए हैं और बी को सी से 6,000 रुपए ज्यादा मिले हैं। टोटल काम करने के लिए उनको 18,000 रुपीज दिया गया है और बी को सी से, जिसमें से 6,000 रुपए ज्यादा मिले। तो आपसे पूछा है कि ए ने कितने दिन तक काम किया है, ए ने कितने दिन तक वर्क किया है। मैंने ये मान लिया कि तीनों लोगों ने मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ने एक्स दिन तक वर्क किया है और उसके बाद सी तो छोड़ के चला गया और ए प्लस बी ने वाई दिन तक काम किया, वाई डेज तक वर्क किया है। तो मुझे यहाँ पे ये पूछा गया कि ए ने कितने दिन तक काम किया, तो मुझे कुल मिला के यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान सी बात है। ठीक है, हाँ कैट का सवाल है, थोड़ी इसकी लैंग्वेज, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है, जो डाटा है, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार नया सवाल है। ठीक है, टफ नहीं है, नया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी ने एक्स दिन तक काम किया है, सी छोड़ के चला गया, मैंने मान लिया कि ए प्लस बी ने वाई दिन तक काम किया है। तो आप मुझे खुद ही बताओ, यहां मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने, सॉल्व करके। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 3 7 2 9, एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो एक्स दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, 9x। एक्स दिन में कितना काम किया होगा, 9x। आप मुझे फिर से बताइए कि ए एक दिन में 4 चेयर बनाता है, बी 3 चेयर बनाता है, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 यूनिट। तो वाई दिन में ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे, 7y, और टोटल काम इन्होंने खत्म कर दिया। टोटल काम खत्म कर दिया, टोटल काम है कितना, 60 यूनिट, टोटल काम है 60 यूनिट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से 60।
इसकी वैल्यू क्या आएगी 60, तो 9x प्लस 7y की वैल्यू क्या आएगी 60, ये आ चुका है आपका 60। तो एक इक्वेशन तो अपने पास से ये आई ना, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है गोल्डन इक्वेशन, इसी को जिस बच्चे ने सोच लिया वही बच्चा हीरो है। ध्यान से देखो, टोटल काम करने के लिए इनको कितना पैसा दिया गया 18,000 रुपए, जिसमें से बी को सी से 6,000 रुपए ज्यादा मिला है। मतलब अगर टोटल काम करने के लिए 18,000 रुपए दिया गया है तो बी को सी से 6,000 रुपए ज्यादा मिला है। मतलब अगर टोटल 18,000 रुपए मिल दिया गया है तो उसमें से बी का जो शेयर है सी से वो 6,000 रुपए ज्यादा है, टोटल पैसा दिया गया 18,000। तो आप क्या यही नहीं निकाल सकते? आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर मैं टोटल काम की बात करूं तो टोटल काम है 60 यूनिट, टोटल काम है 60 यूनिट। अगर मैं बंदा बी की बात करता हूं तो बी एक ऐसा बंदा है जो स्टार्टिंग से काम करना शुरू किया और एंड तक काम करता रहा। तो बी ने काम किया है x प्लस वाई दिन तक। अगर बी ने x प्लस वाई दिन तक काम किया है और बी एक दिन में 3 काम करता है तो बी ने कितना काम किया? बी ने काम किया है 3x प्लस वाई, बी ने वर्क किया है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। तो टोटल काम 60 में से बी ने 3 इंटू एक्स प्लस वाई काम किया है। अगर मैं सी की बात करूं, सी टोटल काम है 60 यूनिट। सी एक ऐसा बंदा है जिसने केवल स्टार्टिंग के x दिन ही काम किया, स्टार्टिंग के x दिन ही काम किया। सी एक दिन में काम करता है 2 चेयर बनाने का, तो सी ने इन x दिनों में कितना काम किया होगा? 2x काम किया होगा। मतलब सी ने टोटल 60 में से 2x काम किया, बी ने टोटल 60 में से 3x प्लस वाई काम किया। तो बी ने सी से इतने फ्रैक्शन ऑफ काम एक्स्ट्रा किया, तो पैसा भी इतने फ्रैक्शन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। इसको क्या कर देंगे? जस्ट इसको इक्वल कर देंगे, जस्ट इसको क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। बोलो हाँ। बी ने आउट ऑफ टोटल वर्क इतना काम किया, सी ने आउट ऑफ टोटल वर्क इतना काम किया, और टोटल में से बी को सी से पैसा भी फिर इसी फ्रैक्शन के रेशियो में मिलना चाहिए। देखिए कितनी आसान बात थी। आप मुझे बताओ 6,000 बटे 18,000 हो गया 1/3, 60 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x माइनस 2x हो गया x प्लस 3y, और ये 60/3 आ जाएगा तुम्हारा 20। x प्लस 3y कितना आ गया? आपका 20 आ गया। x प्लस 3y कितना आ गया? आपका 20 आ गया। कोई डाउट है? कोई डाउट? x प्लस 3y कितना आ गया? 20, है ना? सबको समझ में x प्लस 3y आ गया 20। अरे यार मैंने पहले निकाला बी, बी ने तो x प्लस y दिन काम किया ना, पूरा बी ने x प्लस y दिन काम किया। बी ने काम कितने दिन किया है? x प्लस y दिन काम किया। बी एक दिन में काम कितना करता है? 3, तो बी ने इतना काम किया, इतना काम किया है बी ने आउट ऑफ टोटल वर्क 60 में से, तो ये बी का शेयर होना चाहिए, सी का शेयर इतना होना चाहिए, डिफरेंस है 1/3 का। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 9x प्लस 7y 60, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y 20, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9x प्लस 27y इक्वल टू 180। तो यहां से घटा देंगे तो 20y आ जाएगा 120, y की वैल्यू आ गई 6, तो y की वैल्यू यहां से 6 आ गई। अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो 6 18, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2, तो y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। पूछा है ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने 6x दिन ये और y दिन ये, तो ए ने किया है x प्लस y दिन काम, x 2 y 6 यानी कि 2 प्लस 6 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8 डेज। 8 डेज इस क्वेश्चन का आंसर था, बी ऑप्शन 8। पालस क्या आया तुम्हारा हिट एंड ट्रायल से आंसर 8? ठीक है, पालस वो हिट एंड ट्रायल्स हो गए ना, एक इक्वेशन इतनी बात थोड़ी ना समझ में आई यार स्टूडेंट्स को। ठीक है, ऑप्शन की मदद ले लो, पहली क्वेश्चन की मदद ले लो। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रैक्शन 1/3 कैसे आया? आप मुझे बताओ कि टोटल पैसा मिला है 18,000, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि बी को टोटल अगर 18,000 रुपए मिला है तो उसमें से बी को सी से 6,000 रुपए ज्यादा मिला है, यानी कि बी माइनस सी बटे टोटल 6,000 है। तो 6,000 बटे 18,000 1/3। ठीक है, देखो अगर आपको क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से करना है, आपके पास ये एक इक्वेशन है, दिस इक्वेशन ना, यू हैव दिस इक्वेशन। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन सारे इंटीजर में है, आपको निकालना है x प्लस वाई, और आंसर आ रहा है इंटीजर, तो मतलब x भी इंटीजर होना चाहिए, y भी इंटीजर होना चाहिए। अब क्या एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे इंटीजर आती है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि y की वैल्यू केवल 6 ही हो सकती है, क्योंकि 6 7 42, क्योंकि 42 में से 60 घटाओगे 18 हो जाएगा, और 18 तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 और 6 8। इस तरीके से चेक कर सकते थे। क्लियर है? नेक्स्ट ये बनाइए, ए स्किल्ड, ए हाफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। देखिए तीन टाइप के लेबर हैं, वर्क फॉर 7 8 एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली, एंड दे वर्क टुगेदर गेट रुपीस 369 फॉर देयर वर्क। इफ द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क इज 1/3 to 1/4 to 1/6, देन हाउ मच डज द ट्रेन्ड लेबर गेट? देखिए तीन टाइप के लेबर हैं, एक स्किल लेबर है, एक अनस्किल्ड लेबर है, एक स्किल लेबर है, एक हाफ स्किल्ड लेबर है, एक अनस्किल्ड लेबर है। ठीक है, इन्होंने काम किया है 7 8 और 10 दिन, और इनकी जो इफ द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क, उनके जो ईच डे वर्क का रेशियो वो है 1/3 is to 1/4 is to 1/6। ये तुम्हारे ईच डे वर्क का रेशियो, ईच डे वर्क का मतलब ये तुम्हारी एफिशिएंसी का रेशियो है, ये इन तीनों वर्कर की एफिशिएंसी का रेशियो है। इन्होंने काम किया, इसने काम किया है 7 दिन, इसने काम किया भैया 8 दिन, और इसने काम किया है आपका 10 दिन, 10 डेज। इन्होंने 10 दिन काम किया है। ठीक है, और पूरा काम करने के लिए उनको मिला 369 रुपीज। तो बताइए ट्रेंड लेबर का शेयर क्या है? तो आप खुद ही बताइए, 3 4 6 कैसे मतलब 12, पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी का रेशियो है। अब देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। आप मुझे बताओ स्किल वाला जो लेबर है एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो 7 दिन में उसने कितनी चेयर बनाई होंगी? 28 28 प्लस प्लस ये हाफ स्किल जो है एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो 8 दिन में कितनी बनाई होंगी? 24 24 प्लस ये अनस्किल लेबर एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो 10 दिन में कितनी बनाई होंगी? 20। तो टोटल चेयर कितनी बनी? 8 4 12 का 2 2 1 3 तो 5 तो 7, 72 72 चेयर बनी। ठीक है, 72 चेयर बनी, और 72 की वैल्यू कितनी दी है? 369 रुपीस के बराबर। ठीक है, टोटल काम कितना हुआ? काम के लिए 369 रुपए दिए गए, तो एक की वैल्यू कितनी लगेगी? 369 अपॉन 72, 9 72, 9 चौक 36, 9 एकम 41 बटे 8। आपसे पूछा कुशल मजदूर को कितना मिला? इसके लेबर को मिला 28 यूनिट, तो 28 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा, तो 28 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 41 बटे 8 गुणा 28, 4 7 28, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 287 बटे 2, और 287 बटे 2 का मतलब 143.5 रुपए, 143.5 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी ऑप्शन 143.5। 164 रुपए नहीं है, वर्षा गलत बता रहे हो, 143.5 रुपीज आंसर है। ठीक है,
ये आसान क्वेश्चन है भाई, क्लियर है ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। ठीक, चलो ये बनाओ, इसका आंसर आप लोग बता के दोगे मुझे, मैं नहीं कराऊंगा इस सवाल को। ये आसान था, इसका मुझे आंसर बता के दीजिए आप लोग। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। अबे बोलो, अबे सोने की चेन ना है वो लोहे की चेन है। वो तो सोने का पानी करा रखा है 20 रुपए का, सोने की चेन पहने लायक पैसे थोड़ा ना मेरे पास है। सुधरोगे नहीं तुम, और मैंने क्या तुमसे मना कर दिया पहनने को? अगर तुमको शौक है तो तुम खुद ही पहनो, नहा लो सोने में, किलो भर के पहनो, तुम्हारी गर्दन झुकी रहे। 5550, हर एक का अलग आंसर आ रहा है। अबे कुछ कोई तो सही बता दो, हर एक आदमी अलग आंसर बता रहा है। डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर है भाई। क्लियर है, चलिए इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे, इसके आगे के जितने भी सवाल है ना। चलिए भाई बाय।